Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. Once again, I'll do two more questions with you. I hope you are liking the videos and you're enjoying it. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर इज ऑल अबाउट गाना था ना हमारा कौन सा झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर। चल आज हम फिर से झूले खेलेंगे बट टुडे विल डू two important questions from examination point of view. They are the ones which comes in the exam. All right, so let's start with question number 6. Again the question says calculate price variance, mix variance, yield, usage, cost. तो आपको पांचों वेरिएंस निकालने की बात कर रहा है मित्रों। फॉर्मूला याद है? हाँ जी सर। क्या था? गाड़ी पे मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ आगे यमराज आया और उसने आपसे क्या पूछा? पॉल्यूशन द सर्टिफिकेट किथे है? बोले तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। सो यमपुक 5 निकालने हैं। कितनी बारी लिखोगे? 4 बारी। 4 बोतल ओके एंड 1 बारी लिखेंगे एपी। देन कम्स AQC, RSM एंड SQ हैश। सो SQ हैश, RSM, AQC। सो आपको पता है इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? A minus B, yield, mix, price, usage and cost. So A minus B is yield, B minus C is mix, C minus D is price, A minus C is usage and A minus D is cost. Now आज हम आपको एक बात सिखाने जा रहे हैं बच्चों कि जब आपको ऐसी तरह के क्वेश्चंस आना शुरू हो जाए जहां मोर देन वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल हो तो वहां पे ना मेरे कहने पे आप एक छोटा सा काम करना शुरू कर देना। सर क्या? आप लिखना शुरू कर देना वर्किंग नोट में स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। सर क्यों? अभी बताऊंगा। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। नाउ स्टैंडर्ड प्राइस इन दिस केस इज 10, 1 and 5. 10, 1 and 5. 10, 1 and 5. 10, 1 and 5. Sir, actual price 12 rupees, 1 rupee and 4 rupee per rupee. 12, 1 and 4. Now, question says actual usage. Please mind my words. Question says actual usage for output of 36 units. For output of 36 units, यानी question हमें बता रहा है actual quantity consumed when the actual output is 36 units. How much is the actual quantity consumed when the output is 36 units? तो 36 यूनिट का आउटपुट के लिए रॉ मटेरियल A लग गया 72, B लग गया 108 एंड C लग गया 126। सर आपने पहले AQC क्यों सॉल्व किया? बेटा समझने की कोशिश करो कि अगर आपके पास पेपर में टाइम का थोड़ा शॉर्टेज हो गया है तो यू गाइस नो C माइनस D इज प्राइस वेरिएंस, तो एटलीस्ट प्राइस वेरिएंस तो निकल जाएगा। ऑलराइट, नाउ एक्चुअल क्वांटिटी हमें दिया हुआ था 72, 108, 126। इसका हमने टोटल किया, इसका हमने टोटल किया 306, यानी दिस बिकम्स योर एक्चुअल मिक्स। चलते हैं आगे। प्लीज ध्यान देना बच्चों, इस क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट तो दिया है लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं दिया। कोई बात नहीं। नाउ मेरा सवाल है आपसे और अपने आप से, स्टैंडर्ड वेट कॉल्ड क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ आउटपुट वी नीड 2 यूनिट्स ऑफ A। तो बताओ अगर मुझे SQ हैश निकालना है, SQ हैश का फुल फॉर्म तो सबको पता है, SQ हैश का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो सबको पता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, आपको मालूम ही है, उसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। और हमें पता है हमारी एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 36। तो if 2 units are needed for every 1 unit of output, so for 36 units
ले सुल्तान कर दे चढ़ाई, आंसर आ गया 2 into 36 क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 72, right? So this is nothing but 2 into 36. So can I say this becomes my SQ hash? सर यहाँ पे क्यों लिख रहे हो? चलो अभी नहीं लिखता, बताऊंगा कब लिखूं। तो SQ हैश हमने 72 निकाल लिया बच्चा, विच इज 2 into 36। तो दूसरा बच्चा कहता है सर अब आप इसके लिए कर दो 4 into 36। मैं कहा ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद कहता है सर आप कर दो 3 into 36। मैं कहा ओके माय सन। क्योंकि करना क्या है, ले सुल्तान कर दे चढ़ाई, बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मेरे पास बचा आरएसएम। आरएसएम के लिए स्टैंडर्ड मिक्स यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल निकालना जरूरी है। हमारे पास एसक्यू हैश तो है लेकिन एसक्यू नहीं है, और सब बच्चों को पता है आउट ऑफ दोज टू assumptions I can always take one of them but both of them together नहीं ले सकता। So can I say if we assume AO equals SO, तो SQ हैश का फॉर्मूला क्या होता है सर, AO अपॉन SO इंटू SQ। तो पुत्र जो SQ है वही क्या बन गया SQ हैश। ओ आई गेट इट, 72 144, because in this question we end up assuming that whatever is SQ is SQ hash, because I am forced to assume actual output equals standard output. So far so good। तो ठीक है पुत्र, अब तो मेरे पास AM भी आ गया और स्टैंडर्ड मिक्स भी आ गया। तो ठीक है पुत्र, जब AM भी आ गया और स्टैंडर्ड मिक्स भी आ गया तो AM कहता है हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो। यानी पिक्चर मैंने बॉर्डर का डायलॉग यूज किया, जब दो लोग आर्मी और एयरफोर्स ने मिलके काम किया आपा जंग जीत गए। तो ऐसे ही जब AM और SM दिया हुआ है तो RSM निकल सकता है। सर RSM का फॉर्मूला आप हमें सिखा चुके हैं, एक्चुअल मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ठीक है पुत्र, ए के लिए सॉल्व करते हैं, 306 अपॉन 324 इंटू 72। बी के लिए 306 एक्चुअल मिक्स, 324 स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर बी। सिमिलरली एक्चुअल मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब इसको फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सो प्लीज कैलकुलेटर चलाना भी अगर आप सीखना चाहें तो हम सिखा सकते हैं। आपको क्या करना है, इफ यू सी, अगर आप मेरे इस सर्कल को देखें, दिस इज अ कॉमन फैक्टर। तो आप मेरी आवाज सुनते रहे, जो पढ़ना चाहता है कैलकुलेटर चलाना सिखा रहा हूं ताकि 10-10 सेकेंड बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप अपने कैलकुलेटर पे करें 306 भाग मतलब डिवाइड बाय 324 गुणा मतलब मल्टीप्लाई। सो 306 डिवाइडेड बाय 324 इनटू का बटन दबा के छोड़ दो। अब आपने क्या करना है, पहले में ए में आपको उसे 72 से मल्टीप्लाई करना था, तो इनटू तक का बटन दबा हुआ है, 72 इज इक्वल टू, आपका आंसर आ गया 68 अप्रोक्सीमेट। अब आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आप बटन दबा दें 144, इनटू का बटन दोबारा नहीं दबाना, डायरेक्टली 144 और इज इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आपके पास डायरेक्टली बी की वैल्यू भी आ जाएगी। सिमिलरली कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आप बटन दबाएं 108 और बटन दबा दें इज इक्वल टू, तो आपके पास सी की भी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन ओवर। तो इस क्वेश्चन का कैच, दो छोटे छोटे कैच थे। कैच नंबर 1, AO इज इक्वल टू SO मुझे एज्यूम करना पड़ा, उसी बेसिस पे आई एंडेड अप एज्यूमिंग SQ इज इक्वल टू SQ हैश, क्योंकि जब तक SQ नहीं आएगा मैं स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट नहीं कर सकता, और जब तक मैं स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट नहीं कर सकता मैं रसम पगड़ी रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट नहीं कर सकता। दूसरा इस क्वेश्चन का कैच था, उसने बोला स्टैंडर्ड वेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ आउटपुट
2 units of A are required, budgeted, called standard. So for actual output of 36, how many units are required? 2 into 36. दिस इज कॉल्ड, जब आपने स्टैंडर्ड को विद एक्चुअल सॉल्व किया, आपने उस इंग्लिश को यूनिटरी मेथड से मैथ्स में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपका बन गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट. नाउ माय क्वेश्चन इज ओवर. मैं बस आपके साथ आंसर निकाल देता हूं बेटा फटाफट से. सो दिस बिकम 720, 144 एंड 540. हम इनको ऐड करते हैं. 720 plus 144 plus 540, 1404. सिमिलरली इसको सॉल्व करते हैं. 680, 136, 510. 680, 136, 510, 1326. लगे हाथ, आंसर भी निकाल दो. यील्ड वेरिएंस, y stands for yield variance. रिजल्ट पॉजिटिव का आ रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव का आ रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड फेवरेबल. रिजल्ट पॉजिटिव का आ रहा है तो दिस विल बी कॉल्ड फेवरेबल. तो मेरा यील्ड वेरिएंस आ गया, कितना आ गया बता, यील्ड वेरिएंस 78 फेवरेबल. देन इसको सॉल्व करते हैं. 720, 108, 26 पंजे 130 और 500 630. 5 6 30, 5 10 3 13 का 3 हाथ ले, 5 कम 5 और 1 6. भाई हिंदी में आता है, हम पहाड़े जानते हैं. पहाड़े पहाड़े बोले तो टेबल. 1458. अब इसको सॉल्व करोगे तो यमपुक में से m कॉल्ड मिक्स आ जाएगा, कॉल्ड b माइनस सी. सो ये मेरा नेगेटिव का आ रहा है, विच इज 132 एडवर्स. अब आ जाते हैं प्राइस वेरिएंस पे. प्राइस वेरिएंस 72 into 12, 864, 108, so 864 plus 108 plus 504, 1476. So 1476, ये आ गया 18. नेगेटिव का बोले तो एडवर्स, तो नेगेटिव तो एडवर्स, पॉजिटिव तो फेवरेबल. अब ये वाला भी कर देते हैं, विच इज कॉल्ड यूसेज वेरिएंस. दिस इज यील्ड वेरिएंस, दिस इज मिक्स वेरिएंस, this is price. Now comes usage, which is A minus C. 54 adverse. Then cost 72 adverse. Cost 72 adverse. अब देखो क्रॉस चेक भी हो गया. Cost is equal to price plus usage. माइनस माइनस प्लस, साइन नेगेटिव का, बिल्कुल ठीक है. यूसेज इज इक्वल टू यील्ड प्लस मिक्स, वहां से भी चेक हो गया. तो हमारा क्वेश्चन खत्म. सर ऐसे प्रेजेंटेशन करेंगे? नहीं बेटा, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाए. हाँ, ये वर्किंग नोट ये वाला जरूर बनाएंगे जो मैंने आपके साथ बनाया. बाकी इसको हम डायरेक्टली जैसे लास्ट क्लास में सिखाया था. सर कैसे? एक आज वापस सॉल्व करके बताता हूँ. लेट से मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता प्रेजेंटेशन वाइज, तो मैं यहाँ पे लिखता मटेरियल yield variance. Material yield variance. Now material yield variance की अगर हम बात करें, हम यहाँ लिखेंगे SP into SQ हैश. फुल फॉर्म लिख दोगे आप, बच्चों को मालूम ही है, माइनस SP into RSM. पहले A की वैल्यूज लिख दोगे. A की वैल्यूज हमारे पास कितनी थी पुत्र? 10 into 72, 10 into 68. 10 into 72 minus 10 into 68, 720 minus 680 is equal to 40 favorable, individual and then total. Now चलते हैं आगे, सेकंड वन पे आते हैं. सेकंड वन कहता है हमारे को, हमारा कितना था बच्चों, यहाँ से देख लेते हैं, हम कर चुके हैं कैलकुलेशन. 1 into 144, 1 into 136. 1 into 144 minus 1 into 136. तो 144 minus 136 is 8 favorable. Then comes C. C की अगर बात करें, that was 5 into 108 and 5 into 102. 5 into 108 and 5 into 102.
सो टोटल सभी फेवरेबल है तो फेवरेबल. So this is how you need to present it. This is how you need to present it. चलते हैं बच्चों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ज्यादा टफ भी नहीं है बट यस विल डू इट. आपके बीकॉम ऑनर्स में यहाँ रखा है. क्वेश्चन अगेन सेज कैलकुलेट ऑल टाइप्स ऑफ. सर कहाँ लिखा है? नहीं लिखा. मान लो क्वेश्चन कहता है कंप्यूट ऑल वेरिएंसेस. कंप्यूट ऑल वेरिएंसेस. अब ये मैं आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन में करके बताऊंगा. मतलब नाम शॉर्टकट में लिख दूंगा बट वैसे ही करके बताऊंगा. हाँ थोड़ा सा एक और शॉर्टकट मार दूंगा, बताऊंगा क्या. तो मुझे पता सारे वेरिएंसेस निकालने. सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड और एक्चुअल जो मैं वर्किंग नोट बता रहा था वो लिखने की कोशिश करेंगे. कंपनी यूजेस अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड क्वेश्चन सेज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एवरी 1000 kg ऑफ आउटपुट. स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एवरी 1000 kg ऑफ आउटपुट. यानी if my budgeted output is expected to be 1000, this is what will happen to me. और जिसमें प्राइसेस दे रखे हैं 2 rupees 50 पैसा, 4 rupees and 1 rupees. Okay. In March 2007, the company produced 2 lakh kgs. Okay. So actual consumption was, अच्छा AQC आ गया. AQC is 1,57,000, 38 and 36. AQC 1,57,000, 38,000 and 36,000. और इसका टोटल करेंगे तो बच्चा पार्टी क्या आ जाएगा? सर एक्चुअल मिक्स. सर एक्चुअल मिक्स विच इज 2,31,000. नाउ प्लीज ध्यान देना बेटा. अगेन इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं दिया. ये तो उसने बताया फॉर एवरी 1000 kg, बट एक्चुअल आउटपुट तो कितना हुआ? 2 लाख kg ऑफ आउटपुट. यानी अब इस क्वेश्चन में जब मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं. 800 kg of A is required for a standard output of 1000 kg, but we have to do compare the two comparables. अगर एक्चुअल में 2 लाख के लिए हुआ है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी 2 लाख के लिए कितनी होती, तभी तो मैं उनका रिजल्ट कंपेयर कर पाऊंगा. सो इफ एक्चुअल आउटपुट इज 2 लाख kg, हाउ मच इज गोना बी योर क्वांटिटी? तो फिर से ले सुल्तान, कर दे चढ़ाई, कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई. x into 1000 is equal to 2 lakh into 800. So x is equal to 2 lakh upon 1000 into 800. तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बच्चों, मैं थोड़ा शॉर्टकट बनाने की कोशिश कर रहा हूं. दिस तो विल रिमेन कॉमन फैक्टर एवरीवेयर. तो कट के क्या आ गया? 200 ना. तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना, थोड़ा सा स्मार्ट बनना. अब जब b को सॉल्व करोगे डायरेक्टली लिख दो 2 लाख अपॉन 1000, गॉड ब्लेस यू, इनटू b का कितना था? 200. और ऐसे ही c का भी कितना था? 200. तो बच्चों जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास क्या आया? SQ हैश. हैशटैग इंस्टाग्राम वाला नहीं और वो वाला हैश भी नहीं. गंदी बातें नहीं करते बेटा. कहने का मतलब जब आपका बजटेड आउटपुट 1000 के लिए 800 kg दिया था, मुझे तो विद रिस्पेक्ट टू 2 लाख यूनिट्स के लिए सॉल्व करना है. तो जब मैंने उसे विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट ऑफ 2 लाख यूनिट्स के लिए सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया SQ हैश. अगेन इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं दी. एक बच्चा कहता है 1000 दी तो ये बच्चों वो 1000 के लिए बताया था, कि बजटेड कितना प्रोड्यूस करेंगे वो नहीं बताया था. सो अगेन इनडायरेक्टली आई एम अज्यूमिंग द टोटल एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट एंड हेंस SQ becomes SQ hash. SQ becomes SQ hash. तो प्लीज अब मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूं. किसी भी मटेरियल वेरिएंस के क्वेश्चन में ये दो चीजें अगर आपने निकाल ली, 99% क्वेश्चन सॉल्व. एक SQ हैश, एक RSM. SQ हैश हम निकाल चुके हैं. RSM सॉरी बॉर्डर पिक्चर का डायलॉग, हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो, बट हम और तुम
हम और तुम बोले तो 1 और 1 11 है। तो ठीक है, वापस अब हम सॉल्व कर देते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स। द फॉर्मूला फॉर विच इज एक्चुअल मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल मिक्स कितना है अब तो बच्चों को पता है, स्टैंडर्ड मिक्स कितना है सर पता है। तो ए के लिए जब सॉल्व करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 160 से। बी के लिए सॉल्व करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 40,000 से। सिमिलरली सी के लिए जब सॉल्व करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 40,000 से। नाउ क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। ये मेन चीजें काम की थी जो हमने इनडायरेक्टली सॉल्व कर ली। आई रिपीट, ये स्टैंडर्ड आउटपुट 1000 kg थी, लाइक 6 स्टैंडर्ड के बच्चे का रिजल्ट, और एक्चुअल आउटपुट थी 2 लाख 7 स्टैंडर्ड के बच्चे का रिजल्ट। आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं, दे बोथ हैव टू बी एट द सेम एंड, दे बोथ हैव टू बी एट द सेम एंड। आई रिपीट, दे बोथ हैव टू बी एट द सेम पेज। जब तक वो दोनों सेम पेज पे नहीं होंगे आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ा कि अगर 1000 kg ऑफ आउटपुट है तो विद रिस्पेक्ट टू 2 लाख के लिए क्या होगा। तो हमने सॉल्व किया, तो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी उठाई विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट एंड हेंस वी गेट SQ hash. Indirectly we ended up assuming that actual output is equal to standard output and hence SQ becomes SQ hash। क्योंकि जब तक मैं SQ नहीं लिखूंगा मैं RSM कैलकुलेट नहीं कर सकता था। जैसे ही मैंने SQ लिखा मैंने कहा नाउ माय लाइफ इज डन, माय जॉब इज डन। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मटेरियल यील्ड वेरिएंस। एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूलास लिख लेते हैं फटाफट से। A माइनस बी, थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं ना बेटा, SP इंटू SQ हैश माइनस SP इंटू RSM। मटेरियल मिक्स वेरिएंस SP इंटू B माइनस C RSM माइनस SP इंटू AQC। मटेरियल यील्ड वेरिएंस के बाद आ गया मिक्स वेरिएंस, मिक्स के बाद आ गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। SP इंटू AQC माइनस AP इंटू AQC। मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ गया A माइनस C, SP इंटू SQ हैश माइनस SP इंटू AQC। एंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया SP इंटू SQ हैश माइनस AP इंटू, सॉरी ये मैं गलत लिख गया, प्राइस ने ठीक लिख गया, AP इंटू AQC। तो मैंने सबसे पहले अपने फॉर्मूलास की लिस्ट रेडी कर ली। एक बच्चा कहता है सर मेरे को ना ऐसे फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, तो बेटा मेरी तरह क्या कर लियो, ऐसे कर लियो। देख मैं लिख के बता रहा हूँ फिर से, SP 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 AP, याद आ जाता है ना जल्दी जल्दी। AQC फटाफट से गंदा गंदा लिख दियो पेपर में, AQC RSM SQ हैश, अब अपने आप चलता रहता है। यील्ड मिक्स प्राइस यूसेज एंड कॉस्ट लिखते जाओ फॉर्मूलाज में। नाउ अब हम क्वेश्चन को बस सॉल्व करने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले। सर स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 2.5 4 और 1, 2 रुपीज 50 पैसा, 4 रुपीज एंड 1 रुपीज। SQ हैश कितना था मुझे याद है, 1,60,000 40,000 40,000। तो ये आ गया 40,000 1,60,000, 1 दूना 32 और 4 लाख। तो 4 into 6 लाख, 4 into 6 लाख, 4 into 6 लाख माइनस स्टैंडर्ड प्राइस 2.5 4 और 1। RSM कितना आया बच्चा बाटी, हाँ वो देखना पड़ेगा बेटा। RSM हम निकाल चुके हैं, RSM हम निकाल चुके हैं। नहीं यार मैंने बस लिख के छोड़ दिया था, 2,31,000 डिवाइडेड बाय, आपको याद है ना कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, 231 अपॉन 2,40,000 इंटू, पहले दबा ले बिकॉज दैट्स ए कॉमन फैक्टर। नाउ 1,60,000 इज इक्वल टू, आंसर आ गया 1,54,000। 40,000 इज इक्वल टू, आंसर आ गया 38,500। तो ठीक है फटाफट से वैल्यू डाल देते हैं।
1,54,000, 38,500 and 38,500. This is 3,85,000. is equal to कितना आ गया बच्चों? 15,000 फेवरेबल. $1,54,000 तो 6,000 फेवरेबल और ये आ गया 38,500 यानी 1,500 फेवरेबल. तो टोटल आ गया 15, 6, 21, 22,500 फेवरेबल. और आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हो. कैसे? टोटल इज 385 प्लस 1,54,000 प्लस 38,500, 5,77,500, 5,77,500. ना ऐसे ही आप आगे सॉल्व कर लेंगे बच्चों. मैं आपको फटाफट से वैल्यूज बताता हूँ. आते हैं हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 2.5, 4 and 1. SQ हैश कितना आया था? 160, 40 and 40. टोटल किया तो आ गया 6 लाख. ऐसे फटाफट से निकालते हैं. AP इंटू AQC. जब आप AP इंटू AQC की बात करेंगे, AP इज 240, 420, 110. 240, 4 रुपीज 20 पैसा, 1 रुपीज 10 पैसा. गाइस मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा बिकॉज दैट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम. मुझे लगता है आप कर सकते हो. मैं बस वैल्यूज डाल के छोड़ रहा हूँ. एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम 1,57,000, 38 and 36. तो आप इसका टोटल करेंगे, और उसका जब टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 5,76,000. तो आपका आंसर कितना आ गया? अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देख लूं, इट इज 24,000 फेवरेबल. इट इज 24,000 फेवरेबल. अब आ जाते हैं प्राइस वेरिएंस पे फटाफट से. 2 रुपीज 50 पैसा, 4 रुपीज एंड 1 रुपीज. AQC कितना था? 1,57,000, 38,000 एंड 36,000. एक्चुअल प्राइस कितना था? 2 रुपीज 40 पैसा, 4 रुपीज 20 पैसा, 1 रुपीज 10 पैसा. AQC कितना था? 1,57,000, 38,000, 36,000. तो गाइस आप लोग इसको सॉल्व करेंगे. ये आपका होमवर्क है और आप एक काम करेंगे, बताता हूं क्या. ये मैं यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ रहा हूँ. SP इंटू SQ हैश सबको पता है क्या लिखना है, जस्ट टू सेव टाइम. देखो इसीलिए ना इस तरह से सॉल्व करने में फालतू का टाइम ज्यादा लगता है. और जब आप देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, आपको लगता है ये तो बड़ा टाइम पास है, आगे करते रहो. इसीलिए आई प्रेफर सॉल्विंग झूले झूले, क्योंकि एक ही बार लिखना पड़ता है. तो SP इंटू SQ हैश इज 6 लाख एंड SP इंटू AQC वो निकाल देता हूं मैं आपके लिए फटाफट से. 157 इंटू 2.5, 3,92,500. 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, 1,52 and 36. So 392,500 plus 1,52 plus 36, 5,80,500. 5,80,500. तो आपका प्राइस वेरिएंस कितना आ गया? आपका प्राइस वेरिएंस मेरा गलत क्यों आ रहा है? नहीं छो यूसेज है, वो मेरा यूसेज है. मेरा यूसेज वेरिएंस आना चाहिए 19,500. एब्सोल्युटली राइट. सो मेरा यूसेज वेरिएंस आ गया इन दोनों का डिफरेंस 19,500 फेवरेबल. तो आप मिक्स वेरिएंस अब आप कर सकते हैं कैलकुलेट, और मैं आपको आंसर बता देता हूं. आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस जब आप सॉल्व करेंगे, आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस जब आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा. इन्होंने मिक्स वेरिएंस निकाला ही नहीं, तो ठीक है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपका आ जाएगा 3,000 एडवर्स. जब आप इन वैल्यूज को सॉल्व कर लोगे, चलो ये तो मैं लिख ही देता हूं. SP इंटू AQC इज 5,80,500. SP 2 रुपीज लिख ही देता हूं. ये तो बच्चे कहते हैं सर गड़बड़ करते हो. तो नेक्स्ट टाइम हम इसको थोड़ा सा अलग वे में लिख लेंगे ताकि आपका भी टाइम बच जाए. हमारा RSM कितना आया था बच्चों? RSM था हमारे पास 154, 38,500 एंड 38,500. ओ RSM की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है 5,77,500. तो माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया.
तो ऑल अबाउट दीज टू क्वेश्चंस बच्चों, थ्रू दीज टू क्वेश्चंस हमने वापस सीखा क्या, मिक्स का कॉन्सेप्ट, और आज एक छोटी सी नई चीज सीखी कि पहले स्टैंडर्ड और एक्चुअल लिख लो, और एसक्यू हैश अगर आपका पहले निकल आता है और स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं दिया तो हम कहते हैं एओ इज इक्वल टू एसओ, तो एसक्यू बिकम्स एसक्यू हैश, क्योंकि जब तक एसक्यू नहीं निकलेगा हम तब तक आरएसएम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एसक्यू का टोटल बिकम्स स्टैंडर्ड मैक्स। हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो, और हम तुम हैं तो 1 और 1 11 है, ऐसा बॉर्डर पिक्चर कहती है। चलते हैं पुत्र आगे, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। ऐसे ही मैं आपके साथ आंसर शेयर कर देता हूं, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर भी किसी को डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं क्वेश्चन 6 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, मैंने आपके साथ आंसर शेयर किया। क्वेश्चन 7 मैंने आपके साथ आंसर शेयर किया। तो यूनिटरी मेथड ही दोनों में लगा, बस एक यहाँ पे कंफ्यूजन 7 में कुछ बच्चों को ये हो सकती थी, सर स्टैंडर्ड आउटपुट तो दिया है बच्चों, वो सिर्फ 1000 kg के लिए दिया है, हमें तो विद रिस्पेक्ट टू टोटल एक्चुअल आउटपुट के लिए सॉल्व करना है, तो इसीलिए मुझे वापस यूनिटरी मेथड यूज करना पड़ा। एंड ये आपके पास आ गया 24,000 सो ऑल अबाउट दीज टू क्वेश्चंस। ऐसे ही मैं आपके साथ एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन इफ यू लाइक इट सब्सक्राइब इट। बाय 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 गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कॉपी टू ऑल।